और अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं राजस्थान के करौली से आई एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर। सोचिए आप, एक पुजारी को जिंदा जलाकर मार दिया गया। इस खौफनाक वारदात को एक जमीन के टुकड़े के झगड़े में अंजाम दिया गया। कुछ दबंग पुजारी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते थे, उस जमीन पर जिसे भगवान की सेवा करने के एवज में पुजारी को दिया गया था। वो दबंग अचानक अपने परिवार और कुछ लोगों के साथ मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा। पुजारी का नाम बाबूलाल वैष्णव था। बाबूलाल ने उसका विरोध किया और जिसके बाद आरोपी कैलाश मीणा ने पेट्रोल डालकर पुजारी बाबूलाल को जिंदा जला डाला। पुजारी के आखिरी बयान पर एक आरोपी तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। जब तक मृत पुजारी के साथ इंसाफ नहीं हो जाता, जब तक सभी आरोपी सलाखों के पीछे नहीं चले जाते, तब तक इंडिया टीवी की यह मुहिम जारी रहेगी। गहलोत सरकार से भी हम सवाल पूछेंगे और पुलिस से भी पूछेंगे। एक मंदिर के पुजारी की कराह है। इसकी वजह बहुत ही दर्दनाक है। पुजारी के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। इस तड़प को सुनकर आपके कान छलनी हो जाएंगे। तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि आप इसे देख नहीं पाएंगे। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन पुजारी की कराह सुन अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मौत से पहले कितना तड़प रहा था। बेइंतहा दर्द से गुजर रहे पुजारी का नाम बाबूलाल है। जमीन विवाद में दबंगों ने जबरन कब्जा जमाने की कोशिश की और जब पुजारी ने विरोध किया तो इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आगे बढ़े उससे पहले खौफनाक वारदात की पूरी एबीसीडी जान लीजिए। पुजारी बाबूलाल को जिंदा जला दिया गया। पुजारी की जमीन पर कब्जे की कोशिश में ऐसा किया गया। राजस्थान के करौली के बुकना गांव में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात बीते बुधवार को हुई। आप जानना चाहते होंगे कि इस जघन्य अपराध को किसने किया, तो उसका मुख्य आरोपी कैलाश मीणा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 आरोपी फरार हैं। पुलिस की 6 टीम उनकी तलाश कर रही है। यह वीडियो पुजारी बाबूलाल की मौत से पहले का है, जब जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल के बॉन वार्ड में पुजारी को भर्ती कराया गया था। आग में पुजारी का जिस्म आधा से ज्यादा जल गया था। पुजारी को लेकर लोग अस्पताल पहुंचे। उस वक्त वो बेइंतहा दर्द में थे, बोलने की हालत में नहीं थे। मौत से पहले दिए गए अपने बयान में पुजारी ने आरोपी कैलाश मीणा का नाम लिया, जिसने पेट्रोल डालकर जिंदा जला डाला। बाबूलाल जी, अरे बाबूलाल जी, बोलो क्या कह रहे हैं? हाँ ये लगा दो। हाँ बोलो, बात करो। हाँ पाइप लाओ और पहले यहाँ से बात करने साहब आए थे। आपको बताओ ये तो पेट्रोल डाले ना, जो कौन से आप छोरा का नाम और कौन सा बताओ यहाँ। इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई, लेकिन उनके बयान के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गौर से देखिए, यही वो कैलाश मीणा है, यही वारदात का मुख्य आरोपी है, जिसने 6 लोगों के साथ मिलकर पुजारी बाबूलाल वैष्णव को दिन दहाड़े पेट्रोल डालकर जला डाला। अब केस की जांच अधिकारी की जुबानी विवाद की पूरी कहानी सुन लीजिए आखिर क्यों कैलाश मीणा ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाकर मार डाला। जानकारी में यह आया कि यह बाबूलाल सनोफ पूना वैष्णव था, जो बुकना गांव के मंदिर की सेवा करता था और मंदिर की सेवा करने के कारण गांव वालों ने इसको मंदिर माफी की ज़मीन दे रखी। वो ज़मीन पहाड़ की तलहटी में नीचे थी
और उस ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा था पहाड़ का, उसमें इसने करीब 20-25 दिन पहले जेसीबी से उसको पहाड़ की थोड़ी ज़मीन को रिहायशी मकान बनाने के लिए समतल करवाई थी। लेकिन बुकना गांव के कुछ दबंग लोगों ने, जिनमें कैलाश मीणा और उसके लड़कों का नाम आ रहा है, कण मीणा, कैलाश मीणा, उन्होंने जाकर वहां उस ज़मीन पर, उसकी समतल कराई हुई ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से उसमें छप्पर बांधने लग गए। जब बाबूलाल वैष्णव ने गांव के पंचों को ये पुकार के भाई ये गलत कर रहे हैं, दबंगता से मेरी समतल की हुई ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमद रहा। यही वो जगह है जहां पुजारी बाबूलाल पर पेट्रोल डाला गया और उनके शरीर को आग के हवाले कर दिया गया। यहां आप वारदात के निशान साफ साफ देख सकते हैं। इसी जमीन के टुकड़े पर पुजारी अपना आशियाना बसाना चाहते थे। घर बनाने के लिए उन्होंने पहाड़ काटकर जमीन को बराबर करवाया था। तब उन्हें क्या पता था कि इसी जमीन के लिए उनकी जान चली जाएगी, वो भी बेइंतहा दर्द से तड़प कर। यहाँ पर जो घटनाक्रम जो हुआ है बाबूलाल वैष्णव जी के साथ में, उस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे उस पर मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया गया था। कल शाम को दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु SMS अस्पताल जयपुर में हो गई थी और मृत्यु के बाद जो उनके मृत्युकालिक कथन जो है उसके अनुरूप जो है धारा 302 IPC का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीणा जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है और आगामी जो है 6 टीमें हमारी वर्तमान में लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और बाकी जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। राजस्थान का करौली मीणा बहुल इलाका है। यहाँ सरपंच पंच पटेलों की ज्यादा चलती है। विवाद को लेकर पुजारी ने पहले भी सरपंच पंच पटेलों से गुहार लगाई थी। पंचायत ने पुजारी के पक्ष में फैसला सुनाया था। मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण को गलत बताया था। पंचायत के फैसले के बाद ही पुजारी बाबूलाल वैष्णव ने वहां अपना रिहाइश बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन बीते बुधवार को गांव के दबंग वहां जबरन अपने छप्पर लगाने शुरू कर दिए। पुजारी ने जब विरोध किया तो उन्हें जिंदा जलाने पर उतारू हो गए और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मेरे साथ में है बुकना के सरपंच, हम उनसे बात करते हैं कि क्या घटना थी। ये है कि हमारे जो पहले के बुजुर्ग लोग हैं, ये बाबू पुजारी को ये मंदिर की इनाम दी गई है, तो उस पहाड़ भी 100 घरन मीटिंग करके पंच पटेलों ने ये फैसला किया कि इसी में कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा। तो बाबू पुजारी ने बाड़ा खोदा, तो बाड़ा खोदने के बाद उसने ज़बरदस्ती कैलाश ने इसमें अतिक्रमण कर दिया। तो अतिक्रमण किया तो उसको बाबू पुजारी मना करने गया तो पेट्रोल डाल के और लाइटर से आग लगाकर कड़वी में डाल दिया। तो उसको जला के फिर बाद में हमको सारे पता लगा, तो हम दौड़ भाग के भजा, तो हम सपोर्टर ले गया। तो सपोर्टर डॉक्टर और पुलिस ने मेडिकल बना के नहीं और जयपुर रेफर कर दिया। और मेरा ये कहना है, 100 घरन का कहना है, पूरी बस्ती का कहना है कि 50 लाख रुपए और एक नौकरी सरकार मतलब दे इसको। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब है, 6 तो बच्ची है, एक बच्चा है नादान, बिल्कुल कुछ नहीं समझता है। खाने हमारे 100 घरन में चूल्हा भी नहीं मिल रहा है, बहुत अत्याचार हो चुका है। पुजारी को जिंदा जलाने का मामला अब राजस्थान में सियासी हो गया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर बड़ा अटैक किया। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके लिखा है कि राजस्थान में अपराध का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, दलित, व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं है। राज्य की कांग्रेस सरकार को अब अपनी गहरी नींद को त्यागते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाकर परिवार को तुरंत न्याय दिलाना चाहिए।
पुजारी को जिंदा जलाने के खिलाफ राजस्थान में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। जयपुर में लोगों ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुजारी को जलाने के आरोपियों को सख्त सजा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि थाने के पूरे पुलिस स्टाफ को सस्पेंड किया जाए क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। तो वहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी थानाधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके तरफ से कोई लापरवाही रही है। इस संदर्भ में भी हमने उनको आश्वासन दिया है कि अगले 24 घंटे के अंदर उनकी जांच करा करके दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। तीसरी जो बात थी कि इसमें शेष मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए, तो उसके लिए भी इनको हमने बताया कि शीघ्र अतिशीघ्र पुलिस जो है टीमें बना करके इसकी गिरफ्तारी करेगी। जांच को लेकर के इनके मन में थोड़ा संदेह था, तो उनको आश्वासन दिया गया है कि दूसरे सर्किल से डिप्टी एसपी लेवल पे इसकी जांच करा ली जाए। वारदात को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गहलोत और राहुल पर डायरेक्ट अटैक किया। जो सरकार 5 सितारा होटल में रहकर महीनों तक रहती है, वो सिर्फ अपना बचाव कर सकती है, जनता का नहीं। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, जिन्होंने खुद किसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल करे थे कि नकारा और निकम्मा, आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार को इन शब्दों पर आत्मचिंतन की जरूरत है। और जो इनके अघोषित या अर्धघोषित जो इनके अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, जो बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर जो पॉलिटिकल पर्यटन करते हैं, वो पॉलिटिकल पर्यटन करना बंद करें और राजस्थान के ऊपर जरा फोकस करें। एक बार यहां पर भी आएं और यहां जनता का हाल पूछें। राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी को बाकी भारत दर्शन करने के बजाय राजस्थान के जिले जिले में जाना चाहिए और वहां ये अपने सरकार से या तो इस्तीफा ले ले या सुधारने के लिए कवायद करे। वो कुछ नहीं करेंगे, केवल राजनीति करेंगे, तो ये राजनीति लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण, किसी की भी जान जाना, ये इससे ज़्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती। जिस तरीके से आरोपबाजी हो रही है, प्रतिपक्ष आरोप लगा रहा है, उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं रख रही है। सबसे ज़्यादा अपराध खुल रहे हैं तो राजस्थान में खुल रहे हैं, अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। इस मामले में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई कमी नहीं रखी जाएगी। 304 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसको 302 में बदल दिया गया। मुख्य आरोपी को पकड़ा गया है और जो भी नामजद जो भी आरोपी होंगे या जो जांच में जो कुछ सामने आएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पुजारी बाबूलाल की हत्या के बाद बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर सवाल उठाए कि हम तो खाली अपराधों की चर्चा कर रहे थे, पर करौली के सपोटरा के राधा गोपाल मंदिर के पंडित बाबूलाल जी वैष्णव को उनको जलती हुई झोपड़ी में फेंक दिया और उनकी मौत हो गई। इसका मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, अपराधियों में भय नहीं है। और एक जो पुलिस की पंचलाइन अक्सर थानों पे लिखी होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में उनके मुख्यमंत्री नहीं, उनके गृह मंत्री होते हुए भी ऐसे लगता है कि ये पंचलाइन बदल गई। अपराधी तो मस्त हैं, जनता त्रस्त है, इसलिए ये पंचलाइन बदल गई कि अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय। कोई इसे वैष्णव मीणा विवाद बता रहा है, कोई इसे अवैध कब्जे की घटना बता रहा है, लेकिन जमीन विवाद में पुजारी को जिंदा जलाने की खबर सुनकर और इलाज के दौरान पुजारी की इस कराह को सुनकर सुनने वालों का कलेजा कांप जा रहा है। अरे मेरा गाड़ा